गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है आज का टॉपिक है हमारा लैक ओपिरॉन। ठीक है, इससे पहले हमने लास्ट क्लास में जो है अपना जो सेंट्रल डोग्मा था उसका जो है लास्ट स्टेप जो है ट्रांसलेशन पढ़ चुके थे। तो देखा था हमने कि किस तरीके से जो है ट्रांसलेशन में जो है आपके जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से जो है प्रोटीन बनते हैं आपके। ठीक है, अब इसके बाद जो है बच्चों हमारा आज का टॉपिक है लैक ओपिरॉन। ठीक है, तो लैक ओपिरॉन क्या होता है सबसे पहले, या उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो लैक ओपिरॉन था वो किसने दिया था। तो आपके जो है दो साइंटिस्ट थे बच्चों, जो है एक था जो है आपका जैकब और दूसरा था जो है मोनॉड। इन्होंने जो है 1961 में जो है ये जो है ओपिरॉन कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम क्या क्या था, जैकब एंड मोनॉड। ठीक है, इन्होंने जो है बच्चों दिया था ये 1961 में। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट, लैक ओपिरॉन का कॉन्सेप्ट जो है दिया था किसने, जैकब और मोनार्ड ने 1961 में। अब सबसे पहले आता है कि व्हाट इज ओपिरॉन की, यानी कि जो ओपिरॉन होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो ओपिरॉन का मतलब हो गया बच्चों कि जब जो है आपका जो है स्ट्रक्चरल जीन, जब जो है आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो रेगुलेटेड होता है किसके द्वारा, प्रमोटर के द्वारा और रेगुलेटरी जीन के द्वारा, तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है आपका ओपिरॉन। ठीक है, क्या कहा हमने, सबसे पहले हमने कहा पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन का मतलब हमने आपको पहले भी आपको जो है बच्चों बता दिया था, जब हम जो है क्या पढ़ रहे थे, आपका ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ रहे थे, तब वहाँ पर हमने आपको जो है पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक के बारे में बताया था। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपके जो है एक ही जो है mRNA से जो है क्या बनते हैं, अलग अलग टाइप के जो है प्रोटीन्स बनते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका जो है पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है ना। क्या काम ने कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर आपके एक ही mRNA से जो है आपके अलग अलग टाइप के जो है क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। और ये जो है किस में देखने को मिलता है हमें, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन किस में देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। यानी कि प्रोकैरियोट्स में हमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर क्या होता है एक mRNA से जो है आपके एक से ज़्यादा प्रोटीन बनते हैं। ओके, अब जो है दूसरा होता है आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन क्या होता है, ये हमें जो है यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, जहाँ पर कि एक mRNA से आपका एक ही जो है प्रोटीन बनता है। तो अब जो है लेक ओपिरॉन की जो बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, यानी कि ये जो है आपके प्रोकैरियोट्स के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी ओपिरॉन की कि where a polycistronic structural gene is regulated by a promoter and regulatory gene, such arrangement is known as operon। ठीक है, तो 1 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन है जो कि कई बार जो है बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज ओपिरॉन। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, अब जो है अगर हम जो है बात करें बच्चों, जैसे कि हमने क्या कहा कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब कि सपोज ये कोई जीन है हमारा। ठीक है, ये हमारा हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, माना कि ये कोई जीन है। ठीक है, अब ये जीन जो है जब एक्सप्रेस होगा तो ये क्या बनाएगा, आपका mRNA बनाएगा। ठीक है, ये mRNA बनाएगा, और क्योंकि ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है तो ये एक ही mRNA से जो है आपकी अलग अलग टाइप की क्या बनेंगी, प्रोटीन बनेंगी। इस तरीके से अलग अलग टाइप की क्या बन जाएंगी, प्रोटीन बनेंगी, है ना। ये तो क्या था, एक स्ट्रक्चरल जीन से आपका जो है एक mRNA बना, और उस एक mRNA से आपके जो है 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन बन गए, तो इसीलिए इसको कहा जाता है आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है कि आपका ये डीएनए होगा, ये इसका जो है माना कि ये जीन है, यहाँ से आपका जो है mRNA बना। ठीक है, ये mRNA बना और एक mRNA से आपका एक ही प्रोटीन बनेगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। ठीक है, तो याद रखना कि जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होता है वो हमें जो है प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, और जो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है वो हमें जो है यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो है हमने ये देखना है एक्चुअल में बच्चों, ये अगर जो है ये जो टॉपिक था आपका, ये जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो वहाँ पर इस टॉपिक को एक्चुअल में होना चाहिए था, तो तब आपको जो है ये अलग सा टॉपिक नहीं लगता है। ठीक है, कि किस तरीके से जब हमने जो है प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स में जो है किस तरीके से जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है,
और जो है आपका जो है किस तरीके से जो है यानी mRNA बनता है, ठीक है। और फिर हमने ये देखना था कि उसके बाद जो है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें किस तरीके से जो है आपका एक mRNA से जो है एक से ज़्यादा प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो ये अगर वहीं पे ये टॉपिक होता तो तब ये आपको ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें ज़्यादा सही लगती है आपको, ठीक है। बट एनसीईआरटी में जो है ये फिर आपका जो है ट्रांसलेशन के बाद में ही दे रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ब्लैक पेपर में एक्चुअल में क्या होता है। तो इसमें बेसिकली बच्चों जो है ब्लैक पेपर में ये समझाया गया है कि यानी कि हमारे बॉडी में जो है बच्चों जितनी भी जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में हर सेल में जो है क्या है डीएनए है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा हर सेल का डीएनए में हर जीन जो है एक्सप्रेस करता है ना। सपोज जैसे हमारे स्किन की जो सेल है वहाँ पर भी हमारा डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। हमारा जो है अगर पैनक्रियास की सेल है वहाँ पर भी डीएनए है और सेम डीएनए है ना। हमारे लीवर की सेल है वहाँ पर भी डीएनए और सेम डीएनए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो हमारा स्किन का डीएनए है या जो पैनक्रियास का डीएनए या जो लीवर का डीएनए ये अलग अलग है, सब सेम ही तो डीएनए है ना। हर सेल में हमारा क्या होता है बिल्कुल सेम और इक्वल अमाउंट में डीएनए होता है। लेकिन फिर भी क्या है कि जैसे सपोज अगर हम कहें कि जो हमारा जो है जो स्किन वाला जीन है तो वो जो है जो चीज़ जिस जीन को वो एक्सप्रेस कर रहा तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा पैनक्रियाज वाला जो है डीएनए में या पैनक्रियाज में जो जीन है वो भी वही एक्सप्रेस होगा, ठीक है। जैसे सपोज अगर हम कहते हैं कि पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। अब ऐसा तो नहीं क्योंकि इंसुलिन का काम वहीं पैनक्रियाज में है तो इसलिए जो है उसका जीन पैनक्रियाज में क्या होता है आपका एक्सप्रेस करता है, एक्टिवेट होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्किन में पैनक्रियास का जो जीन होता है वो तो वहाँ पे भी होगा, बट क्योंकि इंसुलिन का जो है हमारे स्किन में कोई लेना देना नहीं है तो इसलिए जो है वो जो जीन होगा वो वहाँ पर क्या रहेगा आपका इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। उसका वहाँ पर कोई काम नहीं है तो वो इनएक्टिव रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पर जो है जिस चीज़ जीन को एक्सप्रेस होना होता है या एक्सप्रेस होना है वो वहीं पर एक्सप्रेस होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी में जितना भी जो है डीएनए है तो हर जगह पर जो है हर जो है आपका जो है जीन एक्सप्रेस नहीं होता। यानी कि जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो वाला जीन एक्सप्रेस होता है। जैसे पैनक्रियास का जीन जो है आपका जो है पैनक्रियास में एक्सप्रेस होगा, बट जो इंसुलिन का जो जीन है वो पैनक्रियास में एक्सप्रेस होगा, बट जो है वो स्किन में या हेयर में एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर उसका कोई काम नहीं है। तो यही जो है लैक ऑपरॉन के द्वारा जो है बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं कि लैक ऑपरॉन में का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो होता क्या है। तो हम जो है एक बैक्टीरिया को लेते हैं बच्चों, यानी कि जैसे हमने ले लिया एक जो है बैक्टीरिया, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब जो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ना बच्चों, यानी जो बैक्टीरिया होता है इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है आपका जो है ग्लूकोज होता है। तो यानी कि जो आपका बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है अपने सराउंडिंग से जो है ग्लूकोज को इंजेस्ट करता रहता है, ठीक है। यानी कि उसका जो सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है ग्लूकोज है। बट जो है अगर जो है उसको जो है इन्वायरमेंट में जो है ग्लूकोज नहीं मिला जिस कंडीशन में, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन आई कि उसको ग्लूकोज नहीं मिला और उसको मिला क्या लैक्टोज। तो जब वो लैक्टोज लेगा बच्चों तो लैक्टोज के टाइम पर जो है क्या होगा उसको जो है लैक्टोज को जो है क्या करना पड़ेगा ब्रेक डाउन करने के लिए जो है उसको कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी और वो प्रोटीन बनाने के लिए उसको अपना जो है जीन को जो है एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि जब जो है ग्लूकोज की नीड है तो उस टाइम पर जो है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाले जो है प्रोटीन को उसको नहीं बनाना पड़ता है। उस टाइम पर जो है वो अपने ऊपरॉन को जो है स्विच ऑफ करके रखता है, ठीक है। लेकिन जब उसको जो है आपका जो है क्या मिलता है लैक्टोज मिलता है तो उस टाइम पर जो है वो क्या हो जाता है स्विच ऑन हो जाता है। लैक ऑपरॉन उस टाइम पर क्या हो जाता है स्विच ऑन हो जाता है। तो अब इसको जो है समझिए किसके द्वारा डायग्राम के द्वारा, ठीक है। तो अगर जो है माना हमने कहा ये कोई ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये सपोज माना बच्चों कोई हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है एक ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब इसका अपना क्या होगा एक सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है। तो माना ये इसका क्या है डीएनए हो गया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया डीएनए हो गया। अब जो है हमने कहा कि हमने जो है ई कोलाई को जो है क्या किया ऐसे मीडियम में रखा जहाँ पर कि उसको क्या मिल रहा है लैक्टोज मिल रहा है, ठीक है। तो जब उसको लैक्टोज मिलेगा तो उस लैक्टोज को बना तोड़ने वाली जो प्रोटीन होती है
उसको उस टाइम पर उसकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो इसलिए जो है उसको वो जीन जो है एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि जो है लैक्टोज को तोड़ने वाली प्रोटीन बने, ठीक है। तो क्या होगा आपका, आपका जो है यहाँ पर जो है हमने कहा कि आपका क्या है, माना कि ये वो आपका जो है जीन है, ठीक है। ये आपका जो है वो डीएनए का वो सेगमेंट है जो कि क्या बनाएगा, आपका mRNA बनाएगा, और जिससे कि आपकी जो है क्या बनेंगी, प्रोटीन्स बनेंगी, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर जो है ये जो है जीन है, ठीक है। अब इस जीन ने क्या करना है, अगर ये जीन है बच्चों, तो इससे पहले हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो जीन होता है तो उससे पहले जो है क्या होगा आपका प्रमोटर रीजन भी होगा, ठीक है। क्या भी होगा आपका, प्रमोटर रीजन होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, माना ये इसका प्रमोटर रीजन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका प्रमोटर रीजन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये प्रमोटर रीजन हो गया इस स्ट्रक्चरल जीन का। अब ये जो है जीन है, तो ये क्या करेगा, आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, आपका mRNA बनेगा, ठीक है। तो ये mRNA बन गया, ठीक है। जैसे हमने आपको जो है ट्रांसक्रिप्शन में बनाया था, सेम उसी प्रोसेस के जरिए जो है क्या होगा, यानी कि प्रमोटर रीजन होगा, प्रमोटर रीजन पे आकर जो है RNA पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा और ये पॉलीमराइजेशन कर देगा, ठीक है। और आपका क्या बन जाएगा, mRNA बन जाएगा, ठीक है। अब ये mRNA जो बना, तो इसको मैं जो है यहाँ पर इस तरीके से दिखा दूँ कि ये हमारा mRNA है, ठीक है। और इस mRNA से जो है बच्चों हमारी क्या बनेंगी, प्रोटीन्स बनती हैं। लेकिन क्योंकि ये आपका जो है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है, क्योंकि हम एक प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो mRNA होता है बच्चों, इससे जो है आपका एक से ज़्यादा जो है प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो इससे जो है आपको 3 तरीके की जो है प्रोटीन्स मिलती हैं, ठीक है। एक mRNA से जो है 3 तरीके की जो है प्रोटीन बनती है। अब वो 3 तरीके की प्रोटीन कौन कौन सी हो गई, पहली होती है बच्चों आपका जो है बीटा गैलेक्टोसाइड, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली प्रोटीन, ठीक है, जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। दूसरी होती है बच्चों आपकी जो है परमीएज, ठीक है, परमीएज। और तीसरी जो प्रोटीन बनती है वो बनती है आपकी जो है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है ये एक इकोलाई बैक्टीरिया है, ये इसका स्ट्रक्चरल जीन है, ये इसका प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ और इसने पॉलीमराइजेशन किया और आपका एमआरएनए बनाया। अब क्योंकि ये जो है प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक एमआरएनए से जो है आपके एक से ज़्यादा क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। तो जैसे फर्स्ट होगी बीटा गैलेक्टोसाइड, सेकेंड होगी परमीज और तीसरी होगी आपकी ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो अब जो है ये बैक्टीरिया हमने कहा कि ये कैसे मीडियम में है, लैक्टोज वाले मीडियम में, जहाँ पर कि इसको जो है एज अ फूड क्या मिल रहा है, लैक्टोज मिल रहा है। तो इसको बहुत ज़्यादा क्या मिल रहा है, यहाँ पे लैक्टोज मिल रहा है, कहाँ से, इन्वायरमेंट से, ठीक है, अपने सराउंडिंग से जो है इसको लैक्टोज मिल रहा है। तो जब इसको लैक्टोज मिलता है बच्चों, तो इसको जो है क्या करना पड़ेगा, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जिस प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी उनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपनी प्रोटीन्स बना ली। अब फर्स्ट है इसका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या होता है बच्चों, कि जो ये लैक्टोज होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स को जो है इसको जो है क्या करना होता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ना होता है। तो उसके लिए जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, ठीक है। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है ये क्या करेगा, आपका जो है जो आपका जो है लैक्टोज होता है इसको क्या करेगा, ये आपका जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। तो यानी कि जो है जो आपका लैक्टोज था, जो कि इसने एज अ फूड लिया था, तो इस लैक्टोज को तोड़ने के लिए जो है जिस प्रोटीन की ज़रूरत इसको होती है वो होती है बीटा गैलेक्टोसाइड, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइड जो है लैक्टोज को जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो है क्या कर देती है, तोड़ देती है, ठीक है। और दूसरी जो प्रोटीन होती है वो होती है परमीज। तो परमीज क्या करती है, अब बैक्टीरिया को कोई माउथ वगैरह तो है नहीं जिससे कि वो फूड को इंजेस्ट करता हो, तो ये अपने सेल की मेम्ब्रेन के द्वारा ही जो है क्या करता है, अपना जो है फूड लेता है। तो जो परमीज होता है बच्चों, ये क्या करती है, इसकी परमीबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी कि इसकी जो सेल की जो मेम्ब्रेन है इसकी परमीबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे,
लैक्टोज को ले सके। तो परमीएज ने क्या कराई, परमिबिलिटी बढ़ा दी, इसकी परमिबिलिटी बढ़ी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज को ले पा रहा है, ठीक है। और लैक्टोज बॉडी के अंदर आ गया तो उसका डाइजेशन कैसा होगा कि बीटा गैलेक्टोसाइडिस क्या करेगा, इस लैक्टोज को जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इसको तोड़ देगा। और ट्रांस एसिटाइलेज का जो है बच्चों कोई भी फंक्शन जो है मेंशन नहीं है, क्योंकि ये कहा गया आपकी बुक्स में कि अभी तक इसका जो है फंक्शन नहीं पता चला है, ठीक है। तो ये तो था कि जब जो है हमारा जो है क्या है बैक्टीरिया जो है उसको जो है एज अ फूड जो है लैक्टोज मिले, तो उस टाइम पर जो है इसने अपने जीन को जो है क्या कर रखा है, अपने जीन को जो है एक्सप्रेस किया है, ठीक है। अब यहाँ पर इन जीन के भी नाम होते हैं बच्चों, जैसे एग, ये 3 यहाँ पर जो है जीन ये होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन ये होते हैं। पहला होता है बच्चों आपका Z, देन Y और A। ये Z है, ये Y है और A है। तो यानी कि जो Z वाला सेगमेंट था उससे आपका जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, है ना। माना ये इतना आपका mRNA है जिससे बीटा गैलेक्टोसाइड बना, जो कि Z वाला रीजन है। ये Y वाला रीजन है जिससे कि आपका क्या बना, परमीएज बना, ठीक है। और ये ए वाला रीजन है जिससे कि आपका क्या बना बच्चों, ट्रांस एसिटाइलिस बना, ठीक है। तो ये हमारे जो है जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके रीजन है Z, Y और A। तो यानी कि Z से आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना होगा, है ना। एमआरएनए तो एक ही बना है बच्चों, ठीक है, ये पूरा एक ही एमआरएनए है, ठीक है। लेकिन इसमें रीजन की बात करें कि जब Z वाले रीजन से आपका जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना होगा, Y वाले रीजन से आपका परमीज बना होगा और A वाले रीजन से आपका ट्रांस एसिटाइलिस बना होगा, ठीक है। अब आता है बच्चों कि अगर जो है जब जो है लैक्टोज ना हो इसके लिए फूड सोर्स, ठीक है, इसको लैक्टोज जब नहीं मिल रहा, इसको ग्लूकोज ही मिल रहा, तो उस टाइम पर ये इस ओपेरॉन को क्या करेगा। इस टाइम पर तो देखो बच्चों ये ओपेरॉन जो है क्या है, स्विच ऑन है ना, स्विच ऑन है कि नहीं है, क्योंकि इसने लैक्टोज को जो है तोड़ने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो बना लिए हैं। तो यानी कि लैक ओपेरॉन इस टाइम पे स्विच ऑन है। अब सपोज जो है इसको जो है अपने इन्वायरमेंट से जो है एज अ फूड जो है ग्लूकोज मिल रहा है, तो उस टाइम पर क्या करेगा ये, अब जब ग्लूकोज मिल रहा है इसको, तो इसको जो है ये लैक्टोज वाले प्रोटीन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो उस टाइम पर क्या करेगा, ठीक है। तो अब हमने कहा कि इसको जो है क्या मिल रहा है, फूड के तौर पर जो है ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है। तो अब ग्लूकोज जब इसको मिल रहा है तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा बच्चों, आपका जो है, सॉरी ये ग्लूकोज की स्पेलिंग गलत हो गई, देखिए, ठीक है। तो इसको जो है बहुत सारा जो है क्या मिल रहा है, अब ग्लूकोज मिल रहा है, कहाँ से, अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। अब लैक्टोज नहीं मिल रहा है इसको, ग्लूकोज मतलब ये ऐसे मीडियम में जहाँ पर कि इसको ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है, एज अ फूड। तो अब जब इसको ग्लूकोज मिल रहा है ना बच्चों, तो इसको इस प्रोटीन्स को बनाने की ज़रूरत है जो कि लैक्टोज के टाइम पे चाहिए थी, तो नहीं है इसको ज़रूरत अब इन प्रोटीन्स को। तो ये क्या करेगा, अपने जो है ओपेरॉन को स्विच ऑफ कर देगा। अब स्विच ऑफ कैसे करेगा बच्चों, देखो, तो ये हमने कहा कि इस ई कोलाई का डीएनए, और हमने कहा कि ये वाला जो है आपका जो है क्या है, आपका जो है स्ट्रक्चरल जीन था जो कि आपका जो है लैक्टोज को के लिए जो है प्रोटीन बना रहा था। अब लैक्टोज नहीं है, मीडियम में ग्लूकोज है, तो अब ये क्या करेगा, इसको स्विच ऑफ करेगा। तो इसको स्विच ऑफ करने के लिए क्या होता है बच्चों, इसके पास जो है एक और जो है प्रमोटर रीजन होता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है इसके पास जो है एक और प्रमोटर रीजन होगा, ठीक है, ये प्रमोटर रीजन हो गया। और यहाँ पर एक और जो है इसके पास जो है क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है जिसको कहा जाता है क्या, आई जीन, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको बच्चों, आई जीन कहा जाता है। तो ये माना हमारा जो है क्या है, आई जीन हो गया ये वाला, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आई जीन। तो इसको जो है इनहिबिटर भी कहा जाता है, ठीक है, इनहिबिटर जीन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है वो देखते हैं, ठीक है। अब ये आई जीन है, ठीक है, जीन है, तो ये आपका एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए तो प्रोटीन बनाएगा ऑब्वियसली, है ना। जीन, हम जीन की यही तो डेफिनेशन है, जो कि क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, आपका एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से आपके प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अब जो है क्या है, ये इसका प्रमोटर रीजन है, तो इसका प्रमोटर रीजन पर क्या होगा बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा और ये पॉलीमराइजेशन करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका एमआरएनए बना, ठीक है। ये माना इसने एमआरएनए बनाया, तो इसी एमआरएनए को मैं यहाँ पर नीचे दिखा दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, तो ये हमारा एमआरएनए बना, ठीक है। अब ये एमआरएनए एक जो है प्रोटीन बनाता है बच्चों, ठीक है, क्या बनाएगा, एक प्रोटीन ये बनाते हैं, एक बना रहा है यहाँ पर ये प्रोटीन, ठीक है।
इसको कहा जाता है बच्चों आपका जो है रिप्रेशर प्रोटीन। क्या कहा जाता है इसको? रिप्रेशर प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। रिप्रेशर प्रोटीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है ये जो है क्या करता है, यहाँ पर जो है इस जगह पर बाइंड होकर जो है क्या कर देता है, इस प्रोसेस को जो है, जो कि है आपका, ठीक है बच्चों। तो क्या कहा हमने कि जो है ये आपका जो है आई जीन है, जो कि आपका एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस होने से इससे एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से इससे जो है प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन होती है बच्चों, इसको कहा जाता है रिप्रेशर प्रोटीन, ठीक है। रिप्रेशर प्रोटीन या इसको इनहिबिटर प्रोटीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ये जो प्रोटीन होती है बच्चों, ये जो है ऑपरेटर रीजन पर आकर बाइंड हो जाती है, ठीक है। तो ऑपरेटर रीजन कौन सा होता है यहाँ पर? आपका जो है बच्चों ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये आपका इतना पूरा जो है क्या है बच्चों, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये क्या है हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। और ये हमने बताया था, इसको हम लिख देते हैं प्रमोटर रीजन। हमने बताया था ना आपको, पी से जो है प्रमोटर रीजन, ये हो गया, ठीक है। और प्रमोटर रीजन और स्ट्रक्चरल रीजन के बीच में यहाँ पर जो है ये वाला जो रीजन है बच्चों, ये होता है आपका ऑपरेटर रीजन, ठीक है। तो ये जो मैंने आपका कलर से इसको कर रखा है, ये है हमारा ऑपरेटर रीजन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? ऑपरेटर रीजन। तो ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसको, ये हो गया हमारा ऑपरेटर रीजन, ठीक है। तो जो आपको ऑपरेटर रीजन होता है, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ओ, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ओ से, ठीक है। तो ये ऑपरेटर रीजन है हमारा, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चों, जो ये रिप्रेशर प्रोटीन होती है या जो ये इनहिबिटर प्रोटीन होती है, ये जब जो है लैक्टोज की ज़रूरत नहीं होती, यानी लैक्टोज की ज़रूरत मतलब कि जब जो है मीडियम में लैक्टोज नहीं होता है, तो इसको जो है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये उस टाइम पर क्या करता है, इस रिप्रेशर प्रोटीन या इस इनहिबिटर प्रोटीन को जो है क्या कर देता है, यहाँ पर ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर देता है इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि ये प्रोटीन जो है आपकी रिप्रेशर प्रोटीन जो है आपकी जो है क्या होगी, आपकी जो है ऑपरेटर रीजन पर आकर जो है क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। अब ये ऑपरेटर रीजन पर जब बाइंड होती है बच्चों, तो ये क्या करता है कि जो ये आरएनए पॉलीमरेज होता है ना प्रमोटर रीजन पे, जिस आरएनए पॉलीमरेज ने प्रमोटर रीजन पे जुड़ना था और इस जीन को जो है ZYA को जो है एक्सप्रेस करना था, तो ये इस आरएनए पॉलीमरेज को जो है ये ऑपरेटर रीजन पर जो ये रिप्रेसर प्रोटीन लगी है, तो ये सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज को आगे ही नहीं बढ़ने देता है। तो जब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा आरएनए पॉलीमरेज, तो किसी भी तरीके का क्या नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एमआरएनए नहीं होगा, और एमआरएनए नहीं होगा तो कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इस टाइम पर इसको कहते हैं कि आपका जो लैक ऑपरेरॉन है वो क्या है, स्विच ऑफ है, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों क्या कहा हमने, यानी कि जो जीन होते हैं वो हमेशा जो है एक्सप्रेस नहीं होते, यानी कि जब उनकी ज़रूरत होती है उस प्रोटीन्स की तो वो जीन एक्सप्रेस होता है, और जहाँ पर उसकी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती तो वहाँ पर वो जीन जो है क्या रहता है आपका जो है इनएक्टिव रहता है, ठीक है। तो जैसे हमने ये ई कोलाई में आपको बताया है कि किस तरीके से जो है जब लैक्टोज मीडियम में था बैक्टीरिया, तो आपका जो है क्या कर रहा था, ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीन बना रहा था, आपके 3 प्रोटीन बना रहा था, ठीक है। लेकिन जब ये ग्लूकोज वाले मीडियम में था तो इसको जो है लैक्टोज वाले प्रोटीन्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डाइजेस्ट करने की, क्योंकि लैक्टोज तो है ही नहीं, तो उसको डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो है ये क्या करता है, फिर जो है जो ओपेरॉन होता है उसको स्विच ऑफ कर देता है। ओपेरॉन स्विच ऑफ करने के लिए क्या करता है, ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन आकर जो है आपके जो है ऑपरेटर रीजन पर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और जिसकी वजह से जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे जो है नहीं पॉलीमराइजेशन कर पाता है। तो आरएनए जो है आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका एमआरएनए नहीं बनेगा, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो ये प्रोटीन्स नहीं बनेंगी। ओके, तो ये था बच्चों जो है आपका जो है क्या लैक ओपेरॉन, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है बच्चों फिर हम पढ़ेंगे हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक। तो अब आपका जो है ये 1 या 2 क्लास में जो है 2-3 क्लास में ये चैप्टर आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों आपका जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी जिसको HGP भी कहा जाता है। ओके, थैंक यू।